करता हूँ खुद को सजदा, देरो हरम नहीं वो, ने ये अरब में बाकी, अंदर अजम नहीं वो, लालाओ गुल के मुंह पर रंग और नम नहीं वो, मुर्गे चमन के नालों में जेरो बम नहीं वो, दुनिया की कारगाह में पाऊं ना नक्श नो में, पाऊं में और शायद अंदर अदम नहीं वो। अल्लामा इकबाल ने थोड़ी मायूसी का इजहार किया है। वो कह रहे हैं ना तो मस्जिद ही रहबरी का फ़राइज़ अंजाम दे रही है और ना ही मंदिर में कोई रहनुमा मौजूद है, तो फिर इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि मैं सिर्फ अपने ज़मीर की पैरवी करूं। मैं अब अपने आप ही को सजदा करता हूँ, क्योंकि अब मंदिर और मस्जिद दोनों ही बाकी नहीं रहे। फिर दूसरे शेर में कह रहे हैं कि तहजीबी इक़दार बदल गई हैं। अब ये मौजूदा दौर है, ये गैर की तहजीब का अक्स लिए हुए है। इसमें लाला और गुलाब के फूलों की पत्तियों में वो रंग और लताफत नहीं जो कभी उनका खासा था। चमन के परिंदों के गम अंगेज़ गीतों में भी सुर और ताल का वो ज़ेरो बम नहीं जो कभी उनके गीतों में पाया जाता था। कायनात के अंदर में कोई नया नक्श उभरता हुआ नहीं देख रहा। शायद के मुल्क के अदम में कोई और नक्श इनकलाब बाकी नहीं रहा। बेज़ौक़ इनकलाब अब सियारगान गुर्दों, शायद के रोज़ व शब को तौफ़ीक़ रम नहीं वो, ठहरे बग़ैर मंजिल या तर्क जुस्तजू की, शायद के खाकियों के सीने में दम नहीं वो, सादा वर्क नहीं है अंदर बयाद इम्कान, या खामाए क़ज़ा में ताबे रकम नहीं वो। आसमान के सैयारे ज़ौक़ इनकलाब के बग़ैर अपना सफ़र तय कर रहे हैं। शायद के दिन और रात में इनकलाब की हिम्मत बाकी नहीं रही, यानी मिल्लत में अब इनकलाब की सलाहियतें ख़त्म हो रही हैं। ऐद हाजिर के लोग मंजिल मुराद की फ़िक्र के बग़ैर आराम से सो रहे हैं। शायद के मिट्टी के बने हुए इन खाकी पुतलों में हिम्मत बाकी नहीं रही, यानी मिल्लत के जो नौजवान हैं वो अमल की सलाहियतें दम तोड़ चुकी हैं। आखिरी शेर में कह रहे हैं, इस तमाम बेअमली की वजह यह हो सकती है कि इम्कान की बयात में कोई सादा वरक़ बग़ैर तहरीर के बाकी नहीं रहा। अब मुमकिनात का ज़हूर ख़त्म हो चुका है, यानी अब इनकलाब के दरवाज़े बंद हो चुके हैं मिल्लत में। इसी वजह से मिल्लत के लोग तारीकी में धंसते चले जा रहे हैं।